जो नारायणो माने डेरा देवे नारायणो श्रीरंग जी की टूटोड़ी दुकान ही जिकी दुकान रे माने कोई होली दिवाली रे माथी बिंदे माने झाड़ू निकालता एड़ी दुकान रे माने जटे खूब चींचड़ माकड़ा और खूब मोटा मोटा माचर एड़ी जगह रे माथे लिजापुरार श्रीरंग जी और नारायण जो है मैं लिजार नरसी जी रा ढोड़ा दिया नरसी निर्धन जान के डेरा दिया कुठोड़ चींचड़ माकड़ अति घना जवा खावे तोड़ ना जा जमना गुदड़ा ना माचा के बाण सूरदास सिया मरे ना कोई जान पिछाड़ो कई जगह रे माथे डेरा दिया अब सूरदास नरसी जी ने कहले महाराज सियालारी रात है नहीं तो की ओढ़ने वास्ते नहीं की बिछाने वास्ते अठे हमारे कोई हैंदा मिंदाई है कोनी जिकारे कनु गुदड़ा मांगन लावा और माचा केड़ा दिया बा माचारी बाण है जी की केड़ी है हमारे उन्नाला रे मायने खेजड़ी रे माथे संगरिया लटके जी उमारी माचारी बाण लटके नरसी जी कह रहे देखो मैं तो घना राजी हो रखे नगर अंजार रे मायने आया मायरो लेन सूरदास कह रहे महाराज थारे सगा और थारा बेई जी है ये कहीं मैं तो राजी हो आया के बढ़िया मेला रे मायने मारा डेरा दिराई परंतु अठे तो हमारी कोई सार संभाल लेवना होई कोनी नरसिंह जी कह रहे भाई हमारे संसार की सार संभाल की आवश्यकता नहीं हमारे तो भगवान सार संभाल करने वाला है हमारे तो भगवान रे भरोसे आया और भगवान ही हमारी सार संभाल करी रात्रि रे समय रे माने ओढ़ बिछाने के वास्ते मारे कने नहीं तो सर्दी लागे जने सूरदास काई करे हाट पाड़ हाट का पाटड़ा धुनी दई लगाय हरि जस गावे सूर्या मर्दंग ताल बजाय नरसिंह जी और सूरदास काई करे थे सूरदास कुटुड़ी दुकान री जिकी खिड़कियां ही दरवाजा आ मेरा कुटुड़ा दिखा दरवाजा आ माने तोर परार लावे और मानी धुनी दुका पड़ी और बटे तब तापता हो या भगवान को भजन करता हो या पूरी रात बितावे दूसरी तरफ इत समाज सखियन मिली संग श्रीरंग की नार आई ढोल बजाय के नानी बाई नार अब नैनी भाई आपने सासरे वाली जी की स्त्रियां हैं श्रीरंग जी की स्त्री आदि ने सबने साथे ले और आपरा पिताजी ने बदाने रे वास्ते आत्रे माने थाली दी कनक थाल कर में लियो अक्षत दीप समेत दुग्ध कलश में तो दुर्ग कुमकुम गंध जुलेत नरसिंह जी महाराज ने अर्चने रे वास्ते आपने पिताजी ने बदाने रे वास्ते नैनी भाई जावे और जापड़ा नैनी भाई आपने पिताजी रे मस्तक रे तिलक करे और साथ में जी का सूरदासा वहां सब सूरदासा रे तिलक करे नैनी भाई बड़ा कोड रे साथ में आपने पिताजी ने आयोड़ा देखा नैनी भाई ने बड़ी प्रसन्नता है खूब राजी रहे और कह रहे देखो हमारा पिताजी आज हमारे घरे पधारे मन में बड़ी प्रसन्नता है परंतु नानी भाई ने देख और नरसिंह जी कई बात करे अरे तू तो आई नैनी तू तो आई नानी भाई छोड़ो को बोले साधुड़ा रे गोपी चंदन लागे सवा शेर राम जी साधुड़ा रे गोपी चंदन लागे सवा शेर हरे तू तो जल को कर सो न्याई कर कर मन में प्यार राम जी तू तो जल को कर सो न्याई कर कर मन में प्यार एक एक साधु पीते हैं तू का चार चार राम जी एक एक साधु पीवे हैं तू का चार चार घोड़ा की तो बेली गाली सामर एक पति राम जी घोड़े की बेली चावल आई एक पति सूर्या ने काले हो जावे शेर राशि राम जी सूर्या ने काले हो जावे शेर राशि हरे कोट को तू मन को लाई 12.5 हाथ राम जी कोट को तू मन को लाई 12.5 कासू को ढकी दे मारे सूर्या रो साथ राम जी कासू को ढकी दे मारे सूर्या रो साथ हरे हर हर
थोड़ो सो कुंकू ले आई है कि इता कुंकू कहीं वे मारे सूरदासा रे तिलक करने रे वास्ते सवा शेर कुंकू वे जद जा पर एक टाइप रो तिलक वे और वो छोटो सो कलसो ले आई इता कलसो कहीं वे मारे सूरदासा ने पीने रे वास्ते एक एक सूरदास चार तुम्बा जलती वे इता कलसो कहीं होई और तू इतनी सी गुड़री बेली लाई और चिमटी बिरिया चावल लाई इताक चावलाओं इताक गुड़ मारे कहीं वे मारे सूरदासा ने तो एक एक सूरदास ने 5 शेर कले वो वे जद जा रहा है पूर्ति में एड़ी एड़ी बातें सुनी तो नैनी बाई री साथ में जिकी मारी सखियां आती वे आपरे मुंडा रे आटा जो आपरी चुंदड़ी रो पल्लो कर पड़ी और हंसती हुई इन प्रकार से विनोद करे कि देखो देखो मैं तो विचार करियो के नैनी बाई रो जिका पिताजी है ए मायरो देर आया वेला पण ए मायरो कहीं लाया है तो सामे मांगण दे वास्ते आया है हसी नार अंजार की सुन नरसी के बेण उल्टा मांगे कपड़ा आयो मायरो देण अरे ओ कहीं मायरो भरी हो तो उल्टा हमारे कनो कपड़ा मांगे और आपरी बहुरे ऊपर एक प्रकार सो जो व्यंग करती हुई कहवे कि अरे देखो अरे नारायणी बहु देख थारी जी की आ जेठानी है इनके माथा रे ऊपर देखो कि तो मायरा रो मोटो भार है इन वास्ते तू दौड़ पड़ी आ और इनकी जी की मायरा री कोट है नीचे उतरवा वास्तव में मायने कने देनी बाई रे कने कोई मायरा री कोट नहीं परंतु व्यंग करे और ताना मारती हुई जो नैनी बाई री सासू है कि हे सासू जी मारे पिताजी रे घरे मायरो होतो और मारा पिताजी अगर मायरो लेना आवता तो मारे पिताजी ने ते टुटुड़ी चपड़िया रे माने डेरा थोड़ी देवता मारा ससुरा जी जापरार बड़ा प्रेम रे साथे बाऊ मिलता और माने भी बहुत बढ़िया जगह रे माथे डेरा दिलावता परंतु मारा पिताजी निर्धन है इन वास्ते थे माने एड़ी जगह रे माथे डेरा दिलाया हो और इन प्रकार से मारे आपस रे माने बात वे चर्चा वे नारायण देवर बीच में आसरो और नैनी बाई ने कह रहे कि अरे भाभी तू तो मोडियाड़ी जयोड़ी है थारे बाप रे घर मायरो कते है तरह तरह रा ताना मारे और इन प्रकार का ताना सुने नैनी बाई ने मंदरे में नैनी बाई आप रे करसू नरसी जी रे पास में जावे नरसी जी ने जार कहवे कि महाराज ये पिताजी मारे परिवार वाला लोग मने मोडियारी जाई कहवे नैनी बाई ने एड़ी बात सुनी नरसी जी कहवे देख बेटी मोडियारी जाई कहने हूं अपारे मंदरे में कोई प्रकार रो दुख नहीं करनो ओ नरसी है ओ नरसी तो ठाकुर जी रो 1000 बार मोडियो है कोई एक बार मोडियो कहवे तो मने कोई दुख नहीं और 1000 बार कोई मने मोडियो कहवे कोई मने कोई दुख नहीं है और तुम्हारे घरे जा और कोई प्रकार की चिंता मत कर और हमारे सब प्रकार से ठाकुर जी आनंद करे लागी प्रकार की बात करे तो नैनी बाई कहे कि पिताजी थे खाली हाथ हमारे घरे आया हो और मैंने माए डाले वास्ते लिखी पत्रिका भेजी फिर पत्रिकाओं पे कोई सामान नहीं लाया थे मैंने लजाने वास्ते आया और आगे कहे कि मोही लजावन आया पिताजी थे मोही लजावन आया मोही लजावन आया वो पिताजी हो पिताजी ने कहे हे पिताजी आप मने मारे परिवार रे मायने मारा समाज रे मायने मने लज्जित करने रे वास्ते आया हो आज मारी सगी मां होती तो मारे के मायरा रे मायने अवश्य कोई सामान तो अवश्य भेजती परंतु महाराज थे तो खाली हाथ आया साथे एक तुमड़ा लेर आया और गोपी चंदन लाया महाराज गोपी चंदन और तुमड़ा में कोई मायरा थोड़ी भरी दे और ताल मृदंग द्वारा महाराज कोई मायरा नहीं भरी दे नैनी बाई ने बात सुनी नरसी जी कहने लगा कि बाई चिंता मत करो मन में धीरज धार मन माने जो मांग जो देसी सिरजनहार जब नरसी करुणा करी कंवरी ने समझाय पाई गिरधर आवसी सकल मनोरथ थाय
नरसिंह जी कह रहा है कि हे बेटी नैनी तू कोई प्रकार की चिंता मत कर, सावल सेठ खुद आवेला, थारो सावल बीरो आई और थारे सब प्रकार के मायरारो काम करी, इन प्रकार की बात कहवे। तो नैनी बाई कहने लगी कि महाराज हे पिताजी थे मैंने साची साची बात बताओ कि सावल बीरो कद आई। ठीक हो बाबा जी साची ठाको सावल सागर हो, बाबा जी साची हो, साची बात सुनाओ मन राधा की समझाओ, साची बात सुनाओ मन राधा गोदरावती रो राजा किरा साया राजा गोदरा वसोदा मासी सब दूर ब्रजवासी वो ब्रजनारी तजदीनी गुगदा कदरानी कीनी वन वन वाणी जयदासी जयलाज करी मिदरासी इमरानी वाही गावे हरि राज मरे तो आवे कहो बाबा जी साची तन सावर सागर रासी। इन प्रकार से नैनी भाई आपरा पिताजी ने पूछे कि हे पिताजी थे साची साची बात बताओ कि थारा सावल सा कद आई। महाराज थे माने साची बात बताओ और माने राधा कृष्ण मिलाओ। आगे नैनी बाई कहे कि हे पिताजी थे जिका सावल सेठ से आने की बात कहो पिताजी वह तो द्वारिका का राजा है और वे अपारे जड़ा गरीब लोगों ने कद याद करेगा, वो तो द्वारावती रो राजा किन्नरा सारिया छे काजा। हे पिताजी वो किन्नरा काम करया है जो हमारे अठे आई। और नैनी बाई भगवान ने ओरवा देवती हुई नरसिंह जी ने कहे कि हे पिताजी जिका भगवान रे अमंडी थे बात करो वे भगवान तो अपनी यशोदा मासी ने छोड़ पड़ी और ब्रजरी जी की गोपियां ही बा गोपियां ने छोड़ पड़ी और मथुरा रे मायने चला गया और ब्रज नारी ने छोड़ पड़ी और कुब्जिया ने जा पड़ी अपनी पटरानी बनाई। अरे पिताजी मारे घरे मायने मारे मेहमाने मायने मन मानी मारी दासियां है और मारे कोई चीज की कमी नहीं महाराज वे अपने गरीबा ने क्यों याद करी। आगे नैनी बाई कह रहे कि हे पिताजी हरी लाज मरे तो आवे, ठाकुर जी ने थोड़ी बहुत लाज वे तो आवे, ठाकुर जी ने तो कोई लाज है नहीं। इन प्रकार की बात कह रहे तो नैनी बाई की बात सुन और नरसिंह जी कहने लगा कि बेटी तू पूरो बंदरे मायने विश्वास राख। जय हो जय हो जय हो जय हो। मात्र 10 मिनट रो और प्रसंग है, थोड़ा सा आप विराजिया रहिए शांति पूर्वक, थोड़ा 10 मिनट रो प्रसंग बिंदे बाद में आज रे कार्यक्रम रो प्रसंग। नरसिंह जी अपनी पुत्री ने कह रहे कि हे बेटी परमात्मा अवश्य आवेला थारे मंदिर मायने तू धीरजदार भाई आसी 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 हरि घणे भरोसे आसी और किन प्रकारों आई कि वो माहेरो मोलासी सब सौंध लिया संगासी। हे बेटी सावल बीरो माहेरो मोला परो और आपने साथ में माहेरारी सब प्रकार की सामग्री ले आवेला और क्यों नहीं आवेला वो तो जांजन रथ जुतवासी संग राधा रुक्मण वासी। बड़ा सुंदर सुंदर रथ जुतवा पड़ा आपने साथ में राधा रुक्मण ने ले आवेला और जो सावलियो नहीं आसी तो बिड़द किनारो जासी। नरसिंह जी कह रहे हे बेटी अगर सावल सेठ नहीं आई थारो सावल बीरो नहीं आई तो अपने कोई परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, अपारो हल्को नहीं लागे, सावल सेठ हुई हल्को लागेला। नरसिंह जी कह रहे जो सावल सा नहीं आसी तो नरसिंह लोग गुण दासी। तो नरसिंह तो अगर सावल सेठ आई तो ही बहुत बढ़िया बात है, नहीं आई तो ही मैं तो भगवान का गुण गावना बंद नहीं करूं, मैं तो इन्हीं तरह से भगवान ने याद करूं। आगे कह रहे कि बेटी आसी तो आजावसी नहीं तर चुकी बात पाई जाओ भवन गोमती गवाओ रात। आपकी बेटी ने कह रहे कि हे बेटी आनंद रे साथ में थे थारे घरे जाओ। जय हो जय हो।
आपने पिताजी की एड़ी बात सुनी। नैनी बाई पिताजी ने केवन लागी कि हे पिताजी मैं थाने जदई कोई बात कहूं तो थे मने आई बात कहो कि थारो समल बीरो आई परंतु थे मने सही सही बताओ समल बीरो कद आई। अरे महाराज थारी श्रद्धा नहीं मायरो भरनेरी तो थे जिन समय मारो जन्म हुयो बिन समय थे मने अमदरी डली क्यों नहीं देती जिको मैं बिन समय मारी मृत्यु हो जाती तो थाने आज वो दिन नहीं देखना पड़तो। आगे नैनी भाई आपरे पिताजी ने ओळखो देवे कि हे पिताजी थे आपरे घरे आगे बावड़ी क्यों नहीं खुदाई दी जिको मैं छोटी सी अवस्था रे मायने रखती जापरी बावड़ी ने मर जाती तो थाने आज मायरो लावनी जरूरत नहीं पड़ती। और बड़े दुख रे साथ में नैनी भाई कहवे कि हे पिताजी आज मारी सगी मां होती या मारो सगो भाई होतो तो अवश्य मारे वास्ते मायरो लेर आवतो परंतु महाराज आप तो आने सूरदासा ने साथे लेर आया हो आपने मारी जो इज्जत री कोई परवाह नहीं है। इन प्रकार की बातें सुनी तो नरसिंह जी केवन लगा कि बेटी अब तू वापस थारे घरे जा और थारे ससुराल वाला थारे परिवार का जिका लोग है माने इन प्रकार की बात कह दे कि मायरा रे मायने थाने कई सामान चाहिए फिर मायरा रे सामान री लिस्ट बना परी माने दे दो और मैं सब प्रकार से थारे मायरा री व्यवस्था कर दे थारो सावल बीरो अवश्य मायरो भरेला। इन प्रकार से नरसिंह जी महाराज नैनी बाई ने धीरज बंधावे और नैनी बाई आपरे पिताजी ने प्रणाम कर और वापस आपरे घरे जावे। घरे जाओ तई जो नैनी बाई रो देवर है वो देवर इन प्रकार की बात करे कि अरे नैनी अरे भाभी तू आएगी मायरो लेन। जब इन प्रकार की बात सुने नैनी बाई तो नैनी बाई केवन लागी कि अरे देवर जी मारा पिताजी आ बात कही है कि आप रे घरे जा और थारे सासरा वाला ने कह दे कि मायरा री लिस्ट बना पड़ी तैयार कर दो थाने कई मायरो चाहिए इन वास्ते थे लोग मायरा री लिस्ट तैयार करो और मारा पिताजी मायरो अवश्य भरेला। ऐडी बात सुनी तो जो नारायण है वो नारायण देवर कहीं कहवे नाच कूद कर टूट के भरे मोतियों पेट माहेरो आंसू भरे कहे भाई हो जेठ जजक नारायण बोलियो वचन विरोधी रीस नरसी हाल में कुर्सी विश्वास। नारायण केवन लागो कि भाभी थारे बाप रे घरे कथी मायरो कोनी है अगर वो मायरो भरने रे वास्ते आई तो वो तो थारी रे मायने तुलसी धरी बिन सो ज्यादा बिन देखने कोई चीज नहीं है। इन प्रकार की जो कड़वी बात नैनी बाई ने बिना ससुराल वाला कहवे और नैनी बाई माने कहवे कि अरे ये सब लोग थारी जो भी मायरारी सामग्री है वह मायरारी सामग्री माने बताई दो ताकि मैं मायरारी तैयारी करा। इन प्रकार की बात कहवे अब कालेरा प्रसंग रे मायने नैनी बाई रे ससुराल वाला सब जना भेड़ा उपरा और मायरारी लिस्ट बनावेला मायरारी सूची बनाई और दूसरी पत्रिका मायरारी लिखी थी और नैनी बाई का पत्रिका ले रहा अपने पिताजी के पास में जाई और आगे रो प्रसंग काई हुई और सारी की सारी बात अपन का ले रहा प्रसंग रे मायने सुना। आदरा प्रसंग ने अभी विश्राम देवा पिसतावसी प्राण जवे लाछू अर तारी चूंदड़ लीरा चटका है दिन चारे पुरानी पड़ गई तूंद अर तारी चूंदड़ लीरा चटका है दिन चारे पुरानी पड़ गई तूंद। भाग्या से सूझे नहीं सुन नहीं दोनों कान से सूझे नहीं रे सुन नहीं दोनों कान बाबा जी सुन नहीं दोनों कान दांत पति सो गिर गया रे दांत पति सो गिर गया रे टूटी रे उंदड़ली तारे पुरानी पड़ गई तू
पड़ा शरीर मेरे गुरु पावे दान सर्व पड़ा शरीर मेरे गुरु पावे दान बाबा जी गुरु पावे दान उड़ गयो रे नगर गुलाबी उड़ गयो रे कोनी उड़ली करे पावे पुरानी पड़ गई दूध अरे पिया मारा कोनी उड़ली करे पावे पुरानी पड़ गई दूध अरे कर चूड़लिया है दिन चारे पुरानी पड़ गई दूध पीले बंदा और खरत ले कर चुतड़ी रोमा पहले पीले बंदा और खरत ले कर चुतड़ी रोमा बंदा कर चुतड़ी रोमा केत कबीरे सुनवई साधो केत कबीरे सुनवई साधो राखो दी नामे जाने पुरानी पड़ गई तूंद हर कर तूंद लीला कटरा है दिन चारे पुरानी पड़ गई तूंद हर कर तूंद लीला कटरा है दिन चारे पुरानी पड़ गई तूंद भक्त भगवान की एक बारी अपने चरणदास जी महाराज सुना रहे बड़ा ध्यान पूर्वक हूँ तो वो ऊँट ने भेड़ेगी तो बंद देख ले वो कैसा फोड़ी आएगी क्योंकि मौकल खावे बहनो मौकल घी खावे मौकल खावे के बाद दूध को सीधे गुलाब जम्बू खावे के बाद दूध को सीधे मावो खावे के बाद दूध को सीधे बस वो खाता खाई कोई माँ पुत्र ने सत्य उल्टो उल्टो उल्ट भेड़ जाओ प्रसाद भी और मैं जो खेत वाले मेरे घर दिन चला गया घर दिन उल्टा और बापरो मैंने मार भी नहीं लगा दौड़ दौड़ दिन गाँव उल्ट उल्ट भेड़ हो फिर आज मान ले दो नैन बैन मन निर्मला मुकुंद शोभा हर समय बोलो हर समय हीरा हमें तो आरे खन नाचो अरे अब पेड़ अब भजन करते बोलो देखो कौन है ये देने ने जमाई ले देने ने होने दिए तो सुख भाग्य देखो ने जमाई मिले है ऐसा पुण्य ने होने भी मिले हाँ सब उनसे मिलता है बोले सदगुरु भगवान की शरणो सतगुरु त्याग रो मुकई
हरि नाम नितमत संगत सागरे जीवत मुदत सुखरा सुखरा सागर राम दे अरे दुखरा बंधन्या राम शरण तजे नहीं भजे बारंबार भक्ति करे पाताल में अरे प्रगटे आकाश दाबी डूबी नहीं रे आकी सुनी की बात कबीर शरीर का अरे कोई भरोसा ना काले बाजारों मालता आज हो गई जाए तू जाए आज भजो हरि काल भजो अरे काल काल फिर काल बजे तो आज भजो तो अब पल में हो जाएगा मौरी बजेला कबर माया जो
सायन जो आना कोरी वीरा आयो रे कई कई गीतो रे उठायो माता जी रे तेरे कई गीतो रे वीरा यो ने राम जी रो नाम राम नहीं गीतो रे यो ने राम जी रो नाम राम नहीं गीतो रे वीरा राम जी रो नाम नाम नहीं दीदो
बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयालदास जी महाराज की। बोले भगत भगवान की, पश्चिम नगर भगवान की जय हो, आनंद भगवान की जय हो। राम राम आशा आज ये सत्संग तो अपने अति विश्राम देव आ काले माता दिनरे माय काले आजना 2 दिन तो निकल आया 4 दिन हो गया है का नहीं दो आपने तकलीफ दे आई तकलीफ दे माहौली में बैठो नहीं ना भाई। हाँ लखपति ले जाओ महाराज जीते कबीर सबस का निर्धना धनवंती दिवे न को सो भी धनवंत जोड़िए राम नाम धन हो और राम नाम रो धन अपने सत्संग रो धन है अपने बाकी लो परिवारों और सब मता है जो वो सब झूठो। राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम बोलो राम राम जय हो। भगवान भला करो, भगवान भला करो, भगवान सुखी करो, भगवान सुखी करो, हमारे भक्तों को सुखी करो। तो बिन ब्राह्मण हे माता जी आप कोई प्रकार की चिंता मत करो। आज आपरे परिवार रो कोई सदस्य नहीं जावेला, मैं जाऊंगा नरबली चलने रे वास्ते। तो भीमसेन खुद बिन राक्षस रे पास में जावे, राक्षस रे साथ में भीम रो बहुत युद्ध वे अंतरे मायने बिन जो बकासुर नाम रो दैत्य हो बिन दैत्य ने मार और भीमसेन बिन पूरा नगर ने एक तरह से निर्भय बनाई देवे। अरे मायने ही द्रुपद देश रे मायने द्रुपद राजा जी की कन्या ही द्रौपदी बिन द्रौपदी रे स्वयंवर रो समाचार पांडवा ने प्राप्त हुए। तो माता कुंती मां ने कहे कि बेटा राजा द्रुपद अपनी कन्या रो स्वयंवर करे तो थे लोग भी बिन स्वयंवर रे मायने जाओ। अपनी माता सु आज्ञा ले अनु भी बिन द्रौपदी रा स्वयंवर रे मायने जावे। स्वयंवर रे मायने एडी शर्त राखड़ी कि नीचे पानी रा कुंड रे मायने देख और ऊपर जिको मछली री आंख रे मायने तीर लगावेला पिंडे साथ में द्रौपदी रो विवाह थे आयुधा। कोई भी राजा या राजकुमार बिन लक्ष्य रो भेदन नहीं कर सके। अंतरे मायने भगवान कृष्ण भी बठे परायुड़ा। पहली बार भगवान कृष्ण रो पांडवा रे साथ में बठे मिलन वे और भगवान पहचान जावे कि ए मारी जो बुआ भगवान रो इशारो पा करके और अर्जुन आपरे हाथ में गांडीव धनुष लेकर के और भगवान की कृपा से बिन मछली री आंख रे शर्त पूरी हो जावे। इन कारण से द्रौपदी आपरे हाथ रे मायने जी की वरमाला ही वा वरमाला अर्जुन रे गला रे मायने पहुंचे। बट कुंती माता ने ध्यान नहीं की मारो पुत्र जी को अर्जुन है को द्रौपदी ने ले आयो है। विनोद विनोद रे मायने पांडव कहे कि देखो माता जी आज मैं केड़ी सुंदर वस्तु ले आया हां। तो कुंती केवन लागी कि अरे देखो बेटा ते जो भी वस्तु लाया हो पांचों जना आपस रे मायने बराबर बांट और आपस रे मायने फिर चीज ने काम में ले आओ। अब आ बात सुनी तो आपरी माता कुंती रा वचन ने सत्य करने रे वास्ते पांचों जी का पांडव है वहां पांचों पांडवा रो विवाह द्रौपदी रे साथ में हुए और वे पांडव लोग द्रौपदी रे साथ में। राष्ट्र ने पतो पड़े कि महाराज जी का भाईरा पुत्र पांडव है, हमारी मृत्यु नहीं हुई, वह जीवित है। तो धृतराष्ट्र आपरा सैनिका ने भेज और पांडवा ने वापस हस्तिनापुर बुलावे। कौरव और पांडव आपस रे मायने साथ साथ रे मायने हस्तिनापुर में रहे, परंतु बारो जी को आपसी द्वेष हो तो आपसी झगड़ो समाप्त नहीं हुए। धृतराष्ट्र मन में विचार करे कि आरो कौरवारो और पांडवारो भाइयारो जी को झगड़ो है, इन झगड़ा ने समाप्त करने रे वास्ते कोई उपाय करना चाहिए। तो राजा कई उपाय करे तो इंद्रप्रस्थ नाम रो हिस्सो पांडवा ने प्रदान कर देवे। वास्तव रे मायने इंद्रप्रस्थ कोई बहुत बढ़िया जगह नहीं ही, वो जिको स्थान हो बिल्कुल सूखो और बंजर स्थान हो, फिर भी भगवान रो विश्वास रखने वाला पांडव बिन इंद्रप्रस्थ ने लेकर के मंदरे मायने संतोष धारण संग्री सहायता सु
अर्जुन अग्नि देवता ने खांडव वन प्रदान करे और खांडव वंदरे माने जब अग्नि लाग जावे बिन खांडव वंदरे माने एक दैत्य रहो तो मैं दानव रिया कर तो मैं दानव जब अग्नि रे माने जलने लागे तो वो मैं दानव पकड़ के बिन मैं दानव ने अग्नि शु बचावे। मैं दानव प्रसन्न होकर के अर्जुन ने कहे कि हे अर्जुन थारी कई इच्छा है तू मारे प्राणारी रक्षा करी तो तू मांग मैं तने कई देवो। तो अर्जुन केवल लागो कि मारे वास्ते अठे एक सुंदर नगर रो निर्माण करो धारण कर इंद्रप्रस्थ रे मायने बहुत सुंदर एक विशाल महल बनावे। बिन महल रे मायने एडी विशेषता ही कि बिन रे मायने जिन जगह रे माते पानी दी सुंदर नगरी रो निर्माण करे। मैदानो पांडव आपरी पत्नी द्रौपदी और माता कुंती रे साथ में बिन इंद्रप्रस्थ रे मायने निवास करे। एक बार पांडव आपरे नगर रे मायने बहुत बड़ो यज्ञ करे। बिन यज्ञ रे मायने सबने बुलावे आपरा जिका भाई कौरव आने भी वे लोग बैठे निमंत्रण देवे। दुर्योधन आपरा भैया रे साथ में इंद्र मायने भ्रमण करे तो एक जगह रे माथे दुर्योधन देखे कि आगे पानी भरियोड़ो है तो दुर्योधन आपरा कपड़ा ने ऊपर कर बठो निकले परंतु वास्तव में बठे पानी नहीं भरे। आगे जावे तो एक जगह रे माथे बिना बिल्कुल एकदम सपाट जमीन दिखे। दुर्योधन मन में बिना कोई ध्यान नहीं रहे और एकदम वो जो ही चलतो चलतो जावे सामने पानी वे परंतु वो पानी बिना दिखे नहीं। एकदम दुर्योधन बिन पानी रे मायने गिर जावे। ऊपर झरोखा रे मायने पांडवा दिखे। द्रौपदी ने एकदम हंसी आ जावे और हंसती हुई द्रौपदी केवल लागी कि अरे देखो आंधारी औलाद तो आंधी पैदा हुआ करे। द्रौपदी इतनी सी बात कही और वह बात तीर रे समान दुर्योधन रे हृदय रे मायने चुभे। मन रे मायने इतो बैर पैदा हो जावे कि दुर्योधन मन रे मायने ठान लेवे कि मने कोई भी तरह से चाहे मारा प्राण भी चलिया जावे परंतु मने मारे अपमान रो बदलो देनो है। और महाभारत रा युद्ध रे मायने 18 अक्षोहिणी सेना रो अंत में एक अक्षोहिणी सेना रे मायने 3 लाख सैनिक हुआ करे। तो 18 अक्षोहिणी सेना जिनरे मायने 11 अक्षोहिणी सेना कौरवारी 7 अक्षोहिणी सेना पांडवारी इतनी बड़ी सेना रे साथ में जिका धृतराष्ट्र भगवान मारी सब प्रकार से रक्षा करे। पांडवारे मायने शास्त्रीय विधि रे अनुसार कई प्रकार रा दोष हा परंतु भगवान मारा दोष ने भी नहीं देखे। केवल मारा प्रेम राम जी रे साथ में भगवान रो जरो प्रेम है बिनसो भी बढ़कर के भगवान पांडवारे साथ में स्नेह करे। पांडव बहन सुभद्रा रो विवाह अर्जुन रे साथ में करे। बलराम जी वास्तव रे मायने अर्जुन रे साथ विवाह नहीं चाहता परंतु बलराम जी ने मना करके तो भगवान आपका प्यारा जो पांडव है मारी पग पग रे ऊपर रक्षा करे। इन तरह से पांडवारी कथा रो प्रसंग और आगे अंबर वधारी प्रीति पारी कष्ट तारी बामिये ऐसा गोविंदो कृपा सिंधु दीन बंधु राम है जी दीन बंधु राम है। इन चंद्रे मायने दयाल जी महाराज आ बात लिखे कि कोई भी प्राणी चाहे कितो भी शक्तिशाली रहे बिने भगवान जी का भक्त है भक्तारे साथ में द्वेष नहीं करना चाहिए वैर कदे नहीं करना चाहिए। कौरव दुर्योधन और दुशासन बिन द्रौपदी रे प्रसंगरी कथा महापुरुष किन प्रकार से वर्णन करे कि द्रुपद देश राज का राजा द्रुपद बारी जी की कन्या ही जिनको नाम हो द्रौपदी। द्रौपदी राजा ने बहुत प्रिय ही और बिन हमारे साथ में द्रौपदी रो विवाह है और 5 पांडवारी स्त्री होने के कारण से द्रौपदी रो नाम पड़े पांचाली। परम सती साध्वी जो द्रौपदी ही सदैव आपने पतियारे अनुकूल रह करके पतिव्रत धर्म रो पालन करती हुई आप रो जीवन ब्राह्मण रा घर रे माने जन्म हुयो। ब्राह्मण कुमारी रे रूप रे माने बाप पिता हुई और विवाह योग्य व्यक्ति आयु होने के बाद में भी बिना अगर पति प्राप्त नहीं हुए बिंदु विवाह नहीं हुए तो वह ब्राह्मण कन्या भगवान शंकर की आराधना करे। आपने पिताजी आज्ञा से जब भगवान शंकर की आराधना करे तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर बात करे कि महाराज अगर आप मने कुछ देनी चाहो तो मने पति देवो पति देवो पति देवो पति देवो पति देवो। इन प्रकार से 5 बार वह पति जो कामना करे
और पिंडा जो वचन ने पूरो करने ने माने देवे और भाई ब्राह्मण कन्या इन जन्म रे माने मृत्यु ने प्राप्त होकर के अगला जन्म रे माने द्रौपदी रे रूप रे माने द्रुपद राजा री बेटी रे रूप रे माने जन्म लेवे और इन जन्म रे माने 5 पांडवा रे रूप रे माने 5 पति ने प्राप्त हुए सतीव्रत धर्म रो पालन करती हुई पांचों पांडवा रे साथ में आपरो जीवन ठीक है संत महात्मा लिखे जय हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो राम 10,000 गजबल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर बालन बाको कर सके जो सहाय यदुवीर कि जिको 10,000 हथियारों बल रखने वालों दुशासन है वो द्रौपदी रा वस्त्र ने खींचते खींचते थकते हार करके आपरे बेटा रा दास बनियोड़ा है तो आप अगर देनी चाहो तो मने कृपा कर और वो वरदान देओ कि महाराज जी का पति है मैं दास बनाऊं मुक्त हो जावे जद इन प्रकार की बात द्रौपदी कहे तो धृतराष्ट्र पांडवा ने आपकी दासताओं मुक्त कर दे रहे उठे थी अंग्रेजी मां के बजे ढकेल मूल दवा है राम राम नहीं करो रामदास महाराज भजने मां लिखे आप रे ध्यान रखो
जमाना जगत में बड़ा जमाना रे, जगत में बड़ा जमाना हो। अरे जो जगत समान जमाना दूर जमाना है। आप आगे बढ़ घुसो में हरि की भक्ति नदी उठर सारी हरि में दारा रे, राम ने दारा रे। अरे दोनों बच्चों समान जाना दूर जमाना रे, जगत में बड़ा सके तो बा आपरी जी की साड़ी ही बिन साड़ी रो कपड़ो फाड़ और माने संताने दियो कि महाराज वो कपड़ो इंद्री आप कुपिन बनाओ और आपरे शरीर के ऊपर वस्त्र धारण कर आप बारे निकलो। तो द्रौपदी रा दिवड़ा वस्त्र ने संत आपरे शरीर रे माथे धारण कर और नदियों बारे निकलिया। तो बेई संत बिन द्रौपदी ने आशीर्वाद दियो कि हे बेटी आज तू इन साधु रे ऊपर दे समय भगवान एड़ी कृपा करी कि हजारों हजार थान भगवान बिन्नी साड़ी ने बढ़ाई दी और दुशासन खींचते खींचते थक जावे परंतु बिंडो जो बाल भी बाको नहीं कर सके। बिंडे ऊपर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं है। लाज में सवारे माने जो लज्जा भीन कर देवा परंतु मारे सोचियो काम बिल्कुल हुयो नहीं। संत महात्मा कहवे हरि चाहे सो होय नर चाही होवे नहीं, रयो दुशासन रोय चीर घट्यो नहीं चकरिया। कि दुशासन खींचते खींचते थक जावे रोवन लाग जावे परंतु द्रौपदी रो चीर तिल मात्र भी कम नहीं पड़े। इन वास्ते परमात्मा करे जिको काम हुआ करे। एक मायने कोई जावे तो गुरु स्थान रे मायने कभी खाली हाथ नहीं जाना। गुरु स्थान रे मायने जावे रामद्वारा रे मायने जावे तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार जो भी चीज है जो भी वस्तु है वह वस्तु लेकर के गुरुद्वारा में जाना चाहिए। खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। एक भगवान रा द्वारा रे मायने जावा जैसे भगवान रो मंदिर है ठाकुर द्वारा है तो ठाकुर द्वारा रे मायने कभी खाली हाथ नहीं जाना। कहीं भी नहीं वह पास में तो केवल पत्र पुष्प भी लेकर के जाओ परंतु खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इन्हीं तरह में भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा जी आपकी स्त्री ने कह रहे कि देखो देवी मारे मित्र के पास में जाऊं परंतु मैं मारा मित्र ने कब है तो मने दे ताकि मारा पतिदेव मारा मित्र जो द्वारिकाधीश भगवान है हमारे पास में जा सके। बाजी की पड़ोसन ही जिनके घर रे मायने चावल रो चीवड़ो हो वो 4 मुट्ठी चीवड़ो एक कपड़ा रे मायने बांध और सुशीला ने दियो कि लो देवी आ वस्तु मारे कने है ले जाओ। अब सुशीला वो 4 मुट्ठी चीवड़ो एक फाटोड़ा गमछा रे मायने बांध धोतीरा पल्ला रे मायने बांध सुदामा जी ने देवे और बार बार एड़ो निवेदन करे कि महाराज आप आपका मित्र रे पास में जाओ। किन प्रकार से भगवान के पास में जाओ। अवतार रूप वे ब्राह्मणी हुए सुदामा चार चावल की पोटले आए तो के बार बार जग करे ब्राह्मणी हुए पहुँचे एक हाल बेहाल नगर इतने में एक मिलो दयालु तीनों मेर बता इतने में एक मिलो दयालु तीनों मेर बता तेरे
रावण